हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो आज जब मैं उठी हूँ सुबह तो बारिश हो रही है सुबह सुबह से ही, और अच्छा हो रखा है मौसम। तो 2-3 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है। जैसा कि मैं पहले बोला था कि यहाँ कम होती है, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि अच्छी हो जाएगी। शुरू में तो नहीं हुई है, पर अभी तो लग रहा है कि अच्छी हो जाएगी। तो कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरा बेटा आया है, तो बस 1-2 दिन के लिए आया है। और जब भी बच्चे आते हैं तो इनका फेवरेट है एक पास्ता, जो कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वही मैं बनाने जा रही हूँ आज नाश्ते में। तो जब ये लोग आते हैं तभी पास्ता का पैकेट आता है, नहीं तो घर में होता ही नहीं है। तो पहले वो मंगवाया था, ऑनलाइन आया है। इसके बाद यहाँ मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो अभी तो वो सो रहा था, तब तक मैं यहाँ तैयारी कर लेती हूँ। तो अभी गला मेरा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, पर कोई नहीं, बेटा आया है तो अभी रेस्ट भी नहीं कर सकती। 1-2 दिन के लिए ही आया है, अगर ज़्यादा दिन के लिए आता तब तो आराम से बनाती। तो सब्जियां मैंने यहाँ चॉप कर ली थी सारी, प्याज यहाँ कट कर रही हूँ। और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, यहाँ जो मस्टर्ड ऑयल है। और जो मैंने कल बताया था आपको, येलो वाली जो होती है ना मस्टर्ड, उसका ऑयल है ये। तो अच्छा लग रहा है अभी तक तो मुझे। और ये बेटा आ गया है उठकर अभी। तो जो मैं पास्ता बनाती हूँ इसमें थोड़ा सा इंडियन टच भी होता है मेरा, क्योंकि मैं पास्ता में थोड़ी सी हल्दी भी डालती हूँ, बहुत ज़रा सी, चुटकी भर, पर मैं डालती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले तो प्याज को हल्का भून लेना है। लहसुन भी है इसमें और प्याज है। और सावन में ना कई लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम खा लेते हैं। बेसन की बर्फी बनाओ। पर मंडे को मैं अवॉइड करती हूँ कि ना कुछ बनाऊँ ऐसा प्याज वाला। वैसे कोई फास्ट वगैरह मैं नहीं रखती हूँ मंडे को, लेकिन हाँ, जो पूजा तो होती है तो मंडे को मैं अवॉइड करती हूँ सावन में कि प्याज का ना बनाऊँ, लहसुन का। तो ये प्याज भुन गया था, सारी सब्ज़ी मैंने इसमें डाल दी है, थोड़ी सी उसको कुक कर लेना है। और ये मैंने कॉर्न के दाने भी इसमें डाल दिए हैं। तो कैप्सिकम, बीन्स, गाजर, ये सब कुछ था। और यहाँ पर मैं चुटकी भर हल्दी डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना तभी इसमें एक अच्छा सा कलर आता है। और रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है, ये सब डालकर उसको कुक करने के लिए रख दिया है ढककर। और एक तरफ मैंने यहाँ पानी बॉईल किया है, इसमें डाल दिया है पास्ता। तो पूरा 1 पैकेट डाला है, तो इतना पास्ता मैं बना रही हूँ। कोई और भी आने वाला है तो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये उधर बॉईल हो रहा है और एक साइड में तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर बेसन का। बर्फ़ी बोल रहा था बेटा वैसे, तो मैंने कहा बर्फ़ी तो भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसके लिए फिर खोया वगैरह भी चाहिए होता है। खोए की अच्छी लगती है, और बिना खोए की भी बन सकती है वैसे तो फिर बोल रहा था वो कि फिर लड्डू ही बना दो। तो यहाँ पर मैं लड्डू के लिए बेसन भून रही हूँ। तो आधा किलो यहाँ बेसन मैंने लिया था, और घी 400 ग्राम के करीब होगा, अंदाज से ही मैंने लिया है। तो जितना बेसन होता है उससे थोड़ा सा कम घी इसमें लगता है। और यहाँ पर ये भूनना है लो फ्लेम पर, पेशेंस बहुत ही रखना है भूनने में। तो ज़्यादातर ये लड्डू ले जाता है बेटा जब भी जाता है। इसके दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है लड्डू मेरे हाथ का, बेसन का, तो मैं बना के दे देती हूँ। तो आधा किलो का ही बनाया है। और इधर देखिए पास्ता बॉईल हो गया था, तो इसको भी छान देती हूँ, इसका पानी निकाल देती हूँ। अब ये सब्ज़ी कुक हो गई है, इसमें डाल दिया मैंने जो पास्ता की सॉस होती है रेड वाली, वही डाली है। मिक्स कर लेना है। तो बस सब तैयार था बिल्कुल। इसमें ये मिक्स कर दिया है पास्ता जो बॉईल रखा था। और इसके बाद मैंने यहाँ पर चीज़ को भी घिस कर डाल दिया है, तो चीज़ इसमें अच्छा लगता है। और ये क्यूब्स वाली जो होती है ना चीज़, वही मैंने घिस कर यहाँ डाली है, 2-3 डाल दिए थे, तो टेस्ट में अच्छा हो जाता है। और फिर से एक बार इसको मिक्स कर दूँगी। और मैंने यहाँ पर टोटल 3 क्यूब्स डाल दी थी इसकी चीज़ की। तो बस ये तैयार है यहाँ पर। और लास्ट में ऑरेगेनो और डालती हूँ इसमें, उसका एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, अरोमा, तो ये ज़रूर इसमें पड़ता है। और बस अभी तैयार था, तो उसको भी मैं बीच बीच में देख रही हूँ, चलाते रहना है, जलने नहीं देना है इसको। फ्लेम तो एकदम लो रखी है मैंने।
और अब देखिए इसमें से थोड़ा सा रिलीज़ होने लगा घी और ये लूज़ होने लगता है। तो अब इसको लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है यहाँ पर। और सूंकी भी आ चुकी है, टाइम हो गया था उसका। भैया तुम लेट क्यों कर रही हो, कोई आने वाला है। हाँ अभी मेरी भी तबीयत खराब है। क्या हो गई? अरे जुकाम वही सबका यही है, सर्दी खांसी। आज मेरे पापा और मम्मी भी आ रहे हैं। बर्तन तो मैंने धो लिए थे सुबह। सोई मैं बोला 5 बजाएगी। हाँ। इतना बुखार आ गई थी ना, हाथ ऐसे ऐसे हो गई। अच्छा हाँ पता नहीं, मैं तो बहुत रोई थी, मेरा इतना सा कभी हाँ अचानक से हुआ क्योंकि सुबह तो तुम काम करके मेरा गई। डर लग गई, मैं सोचा क्या हो मेरा भी वैसा भी कल से हुआ है, मेरी तो हालत खराब है। यार की नहीं चल रही है दीदी, बहुत हालत खराब हो गया। मैं तो डर गई, इतना कभी दिन हुआ नहीं है। होते तो क्या था, जुकाम खांसी ही था? खांसी भी नहीं, हाँ। सिर्फ बुखार। बुखार? अच्छा। इतना तेज बुखार कभी दिन आया नहीं दीदी। पहले तो थोड़ा आती है, बोल जाती है तो 2-3 दिन तब हो जाती, उस दिन मेरा अचानक हुआ। मेरी भी आज सही हालत नहीं थी, पर वही है, फिर उठना पड़ा। सोना भी आया था तो मैं आई ना। हाँ, तो इतना हाँ, बारिश भी हुई। 2 लोग तो डूब गई, मैं तो फिर चली गई। फिर आई, फिर भी चली गई। फिर आगे देखा थोड़ा थोड़ा कोई आ रही है, हाँ। उसका सर जाएगी। पार्क में वो तार लगा है ना, तार हाँ। खींच के तब आई। फिर जाएगी तो फिर पानी बहुत भर जाता है ना यहाँ पे। फिर मेरा तो अगर आपने मेरी और सुमकी की बातें सुनी होंगी तो समझ गए होंगे कि मेरे पापा मम्मी आने वाले हैं आज। और ये देखिए आ गए हैं मेरे पेरेंट्स, तो इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। तो मेरे लिए डबल खुशी है, आज बेटा भी आया और मम्मी पापा भी आए हैं, और साथ में भाई है मेरा, तो वो लेकर आया है उनको दोनों को। तो ये मम्मी है मेरी और पापा हैं। और इसके बाद नाश्ता पानी हुआ, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आए हों इतने दिनों के बाद, फिर कहाँ कैमरा उठाऊंगी मैं। शूट करने का बिल्कुल मुझे ध्यान ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं किया मैंने। और बातें हुई हैं, चाय नाश्ता हुआ अभी तो। और इसके बाद ना भाई के साथ ही हम लोग कहीं निकल गए थे, जो कि मैं आपको अभी नहीं बता सकती। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग ना सीधे गए हैं अपनी सिस्टर के यहाँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम दोनों सिस्टर्स सेम सोसाइटी में रहते हैं। तो हम लोगों ने ना प्लान किया था आज की आज का खाना इनके यहाँ हो जाएगा लंच, क्योंकि बेटा भी आया था तो उसको भी खिलाना होता है, हर बार ही वो बुलाती है। तो उसने बोला कि आज का मम्मी पापा का खाना और हम सबका उसके यहाँ हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो अच्छा है। और नेक्स्ट डे फिर मैंने अपने यहाँ रखा था। और यहाँ देखिए फिर हम लोगों ने खूब सारी गप्पे मारी हैं, खूब बातें करी। और जो तबीयत थोड़ी सी डाउन थी वो यहाँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो अपनों को देखकर यही फ़र्क होता है। बेटा भी आ गया था, मम्मी पापा भी आ गए थे। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे पापा प्रोफेसर रहे हैं ज्योग्राफी के, तो वही बातें कर रहे हैं, सुनिएगा आप लोग भी। वो आपके पास इकट्ठा हो रहा है। अच्छा हाँ, चलो आप एक ऐसा ऑक्यूपेशन बताओ जो वाकई शोषण नहीं होता। मैं गुरु और शिष्य का बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। वो तो हमारा हाँ नहीं सही। और मेरे पापा का प्रोफेशन ऐसा रहा है बोलने वाला, तो बहुत बोलने की उनको आदत है। और उनकी बातें हम लोग बहुत ध्यान से सुनते भी, इंटरेस्टिंग होती हैं, नॉलेज भी उनको बहुत है, सुनिएगा। बृहस्पति 1200 जमीन के बराबर बृहस्पति है, 1200 जमीनों के बराबर, 13 लाख जमीनों के बराबर अकेला सूरज है। अच्छा, ऐसी जमीन है 13 लाख। एक गोला बनाओ में 13 लाख जमीन। और देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, बहुत ज्वलनशील गैसें हैं। मीथेन सबसे ज्यादा है। हाँ, मीथेन और एक और दूसरी, ये इनके महासागर भरी है। जब इतना बड़ा है, कितनी गैसें भरी हैं। और सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक आप जाइए, हजारों किलोमीटर के बीच में घुसते चले जाइए, तब मिलेगा आपका लिक्विड गैसें मिलेगी। ये तो गैसें हैं, इसके बाद लिक्विड गैसों को महासागर मिलेगा। इसके बाद फिर हजारों किलोमीटर तक जाइए, तब मिलेगा अंदरूनी थोड़ा ठोस भाग। तो पहले उतरने के लिए जमीनी गैसें हैं और जहरीली गैसें हैं। अरे अंदर आप उनमें उतरने का सवाल ही नहीं है। इसके बाद और आगे गैसें वगैरह
वो इतने ठंडे हैं हाँ कि कि मतलब -200 डिग्री, तो वहाँ जाने को वो भी गैस के पूरे सब गैस, आखिरी वाले सब बुध शुक्र के बुध शुक्र पृथ्वी मंगल 4 ये है। लेकिन बुध पे इतना टेम्परेचर है, सूरज के पास है, 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। पर मंगल पे तो जीव इसीलिए कहते कि हो सकता है। मंगल पे केवल संभावना है, मंगल से नाम संभावना है, और बृहस्पति के -272 है, हाँ। -272 इसमें जीव हो ही नहीं सकता। पहले एक मिनट, -272 सुनो तो, -272 इतनी शक्ति होती है कि उसमें एटॉमिक घूमना बंद कर देते हैं, उसमें समय थम जाता है। जब उसके एटम ही नहीं घूमेंगे तो कोई परिवर्तन उसमें एक चीज समझ लीजिए, आप और है टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोई लोहा खोलने लगता है 1300 डिग्री पे, और 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है ऊपर का, और भीतर का टेम्परेचर तो है कई अनाप शनाप लाखों गुना डिग्री सेंटीग्रेड है। उसकी तो बात छोड़ो, अब और पता लगा रहे हैं, सूरज से अकेली लाइट नहीं आती, सूरज से लाइट ही आती है, उस लाइट में एनर्जी भी होती है और लाइट भी होती है, हर एक में नहीं होती है, इसके लिए होती है। तो अब एक तो लाइट हुई, उसका अध्ययन पूरा करना, वहाँ से रेडिएशन आता है, चुंबकत्व आता है बहुत, और वो उनका जमीन में बहुत असर पड़ता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक है इन पर बहुत असर डालता है, तो वहाँ से किस वो सोलर विंड्स आती हैं, वो आती हैं, उनका भी बहुत जमीन पर असर पड़ता है, बड़े बड़े बिजली करंट को उससे उड़ सकते हैं। तो इन सब का अध्ययन पूरा कर रहे हैं, चुंबकत्व पे अध्ययन कर रहे हैं। क्या बातें इनका अध्ययन करने के लिए जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर, केवल 15 लाख ऑर्बिट में, वहाँ पे इन्होंने उसको स्थायी कर दिया। वहाँ का आसमान साफ है, कोई धक्कड़ नहीं है, वायुमंडल नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, सूरज एक जगह बगैर कोई आड़ में नहीं आता है, हमेशा के लिए चमकता रहेगा, चाहे कितना दिन करते रहो, हमें जगह से नहीं हटना उससे। इन सब बातों का अध्ययन करने वो गए हैं। खैर जब उनसे असर जो रिजल्ट आएंगे उनके आधार जमीन पर कभी कभी असर पड़ जाता है। ये रेडियो तरंगे हैं, ये तो ये जानते होंगे, इन पर असर पड़ता है, इनके ऊपर अध्ययन चल रहा है। तो अमेरिका वगैरह ने भी किया है, तो हिंदुस्तान का भी गया है, उसका अध्ययन हो रहा है। तो सुना आपने, पापा बहुत बातें करते हैं और जब वो बोलते हैं तो और किसी को मौका नहीं देते हैं बोलने का, लेकिन ये है कि उनकी बातों में बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है और नॉलेज भी मिलती है बहुत सारी, तो सुनते रहते हैं हम लोग। तो ये अभी आप देख रहे हैं, ये घर आ चुके थे हम लोग रात को, ये नेक्स्ट डे है। तो मैंने ब्रेकफास्ट में मूंग दाल का चीला बनाया था, तो वो भी मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। इसके बाद देखिए ये हम लोग यहाँ बैठे हैं रूम में, अपनी मम्मी है मेरी और सिस्टर है। तो आज मैंने इन लोगों का खाना किया था। तो ये साथ में रहने से ना ये बहुत अच्छा हो जाता है कि एक दिन आपको पूरा फ्री मिल जाता है, एक लोग कर लेता है खाना पीना सबका और दूसरे दिन दूसरा कर लेता है। तो देखिए मैंने भी खाना तो सिंपल ही था, पर 2-3 तरह की सब्ज़ी बना ली थी मैंने। यहाँ पर ये जो ककोरे होते हैं वो बनाई है, मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी और अरबी बनाई थी, क्योंकि अरबी मेरे पापा को बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट थी। और बेटा अरबी कम खाता है इसलिए मशरूम बनाई। तो सबको ध्यान में रखकर मैंने यहाँ सब्ज़ी बनाई थी, दाल थी, सैलेड कट किया था, राइस था, रोटी था, तो और कस्टर्ड भी बनाया है जो कि मैं बाद में दूंगी सभी को। तो सभी लोग यहाँ खाना खा रहे, दीदी भी हैं और मेरी सिस्टर भी है, पापा मम्मी बेटा सब लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। और बस इसके बाद ये कस्टर्ड खाया है, रूम में आ गए थे, फिर से बातें हुई थी ढेर सारी। और इसके बाद फिर मम्मी निकल गए थे, मम्मी पापा तो रुके नहीं हैं ये लोग, एक दिन रुके थे बस हम दोनों के यहाँ। तो ये भाई है, भाई की गाड़ी है, ले जा रहा है वो अपने घर। ओके बाय। और उन लोगों को सी ऑफ करके आ गई थी घर में। तो ये काम अभी अधूरा रह गया था, इसको भून के मैंने रखा, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। सोचा तो ये था सामने बना दूंगी तो उन लोगों को भी खिला दूंगी,
पर टाइम ही नहीं मिला था। तो अभी मैं ये घर आकर वापस इसको लड्डू बना देती हूँ बेटे के लिए, क्योंकि ये नेक्स्ट मॉर्निंग ये भी निकलेगा कल। और ये देखिए यहाँ बेसन के लड्डू बन गए थे। तो अभी गर्मी है तो थोड़े से ये गीले से बने हैं, पर टेस्ट में बहुत अच्छे बने हैं। तो ये भी देखिए तैयार हो गया है। ये सुबह का 4 बजे का टाइम हो रहा है, यानी कि तीसरा दिन है। 3 दिनों का व्लॉग हो गया वीडियो आज का। तो 2 दिन से जो रौनक हुई थी, अच्छा लग रहा था। और अभी सभी चले गए एक साथ ही, मम्मी पापा भी निकल गए थे, ये भी जा रहा है। तो मन थोड़ा सा सैड हो रहा था, लेकिन अपने मन को समझाना पड़ता है, बच्चे तो आखिर जाएंगे ही। तो बस यही है, आते जाते रहते हैं, वही अच्छा है, मन लगा रहता है। बीच में उनका इंतज़ार करती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है जाने के लिए, निकल रहा है अभी। तो मैं उसे छोड़ने नहीं गई थी स्टेशन, क्योंकि मुझे छोड़ने जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर तो मैं रोने ही लगती हूँ वहाँ जाके। फिर वो भी मना कर देता है कि आप यहीं रहो घर में। चलो साथ में। खुश अच्छे से जाना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी जाने के बाद हो सकता मैं 1 दिन का गैप करूं, क्योंकि सच में जाने के बाद मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने का। उस दिन तो मैं कुछ भी नहीं करती हूं। तो देखती हूं कब मिलती हूं आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।